ऑनरेबल स्पीकर सर, एक ऐसा इशू जिसका जम्मू कश्मीर पे काफी असर छोड़ता है, डिस्कशन ऑन टैकलिंग फेक न्यूज एंड मिस इंफॉर्मेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब किसी भी शोबे से वो जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसको फेस करते हैं। मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द एक देश का है, नेशन का है, एक ऐसा स्तंभ जिसने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल अदा किया हुआ है, एक ऐसा स्तंभ जिसने हमेशा वक्त आने पे देश को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाई है। ऑनरेबल एमएलएस ने भी, मेंबर्स ने भी, सारे मीडिया को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे वो प्रिंट मीडिया, सब पे उंगली कहीं नहीं उन्होंने उठाई, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों पे बात उठाई है। सरकारें जो फैसला करेंगी वो करेंगी, इस हाउस में जो फैसला होगा, जो आप करेंगे वो होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मीडिया को अपने गिरवान में झांकना होगा कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर कैसे खड़ी करनी है। कुछ चीजें सरकारें करेंगी, लेकिन कुछ चीजें बेसिक इनको खुद करनी पड़ेंगी। और जब देश का चौथा स्तंभ का नाम इस हिंदुस्तान के आईन ने दिया हो इनको, वो आईन जिसको बनाने के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां दी गई हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए उस आईन में जब इनको चौथा नाम रुतबा दिया गया है, चौथी पोजीशन दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इनके लिए फैसला करे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इनके अपने अंदर से जो इनर कॉन्शियस है वो जागे और ये फैसला करें कि हम क्या चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, इस देश को मजबूत करना है, तो सबसे पहले इनके अपनी जब तक आत्मा नहीं जागेगी तब तक कोई भी कानून हम बना लें, मेरे ख्याल वो कानून कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, मीडिया के लोगों पे बात करते हैं, ऑनरेबल स्पीकर साहब, पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने गिरवान में झांकना होगा। कौन इन लोगों को ऐसे माहौल देता है? कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों के पेज देखें, उन पेजों पे क्या होता है, कैसे जो आर्टिफिशियल ऐप को हम यूज करके क्या नहीं करते वहां पे, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। हम यहां पे जब डिस्कशन करते हैं, अगर हम उंगली उधर कर रहे हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी आती हैं। हमें भी अपने गिरवान में झांकना होगा कि क्या हमने भी ये काम करना या नहीं करना। अगर हम लोग भी इनको मना करें और ये लोग हमें भी करें, दोनों मिलजुल के चलेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतरी होगी। ये टीआरपी की लड़ाई जो है, ये इसके लिए ही नहीं कि आप किसी की पगड़ी उछाल दें। ठीक कहा कि मेरे साथी ने कि जब किसी आदमी के एक बार आज सुबह शाम को एक बटन दबाते हो, 5,000, 10,000, लाख लोग जिसको जब व्यूज देखते हैं, क्या वापस उसकी पगड़ी आप वापस बैठा सकते हो सिर पे? एक बार तो आपने उछाल दी, वो पगड़ी जब गिर गई, क्या वो पगड़ी दोबारा ऊपर बैठेगी? ठीक है, राइट टू स्पीच है इस देश के अंदर, आपको फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, लेकिन उसके साथ साथ आज इस जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव प्रदेश है सर, ये वो स्टेट है जिसको देश और दुनिया में देखा जाता है, तो यहां हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारा, जो सोशल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और निभानी पड़ेगी। ठीक कहा श्यामलाल शर्मा साहब ने, इन्होंने अपनी राय एक कमेटी की भी दी है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा और इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, तो उनको मैं कहूंगा कि ये लिस्ट आनी चाहिए आपके पास, ताकि सबको पता चले कि रजिस्टर्ड मीडिया है कौन सा है, और वो लिस्ट जो नॉन रजिस्टर्ड हैं सर, जो अनरजिस्टर्ड हैं, उनकी लिस्ट भी आनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन कौन से हैं। और इस पे सरकार बड़ा गौर से और बड़ा सीरियसली इसको देख रही है सर, और मैं हाउस को यह अश्योर करता हूं सरकार की तरफ से कि हम इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और ये चीजें जो चल रही हैं इसको नहीं चलने देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भाईचारे को हमने मजबूत करना है, हमने जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, और जम्मू कश्मीर मजबूत रहेगा तो ये देश मजबूत रहेगा, और देश मजबूत रहेगा तो हम सब मजबूत रहेंगे। शुक्रिया स्पीकर साहब।